आजकल क्या हो गया कि इंग्लिश में ट्रेंड बदल रहा है। जितना हम सोचते हैं वो उससे ज्यादा अपडेट हो जाता है या फिर शब्द के मीनिंग बदल जाता है। तो जरूरत है हमें कि हमेशा वर्ड से या फिर सेंटेंस से अपडेट होते रहें। और ये आप अपडेट कब होइएगा? आप घर पे बैठे रहते हैं तो हो सकता है कि आप बाहर ना निकले, इंग्लिश वाले माहौल में नहीं हो, तो आप इंग्लिश गाना सुनिए, टीवी शोज देखिए या फिर कोई पॉडकास्ट सुनिए। तो चलिए आज हम 10 या 12 ऐसे इंग्लिश सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो काफी प्रचलन में है और जिसका यूज बहुत हो रहा है। लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार, ये सामने वाला बंदा आखिर बोल क्या रहा है। तो चलिए उसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है वेयर आर यू बेस्ड। देखिए, बेस्ड का मतलब होता है कि आपका एक नीचे वाला सतह। लेकिन यहाँ पर आप वो बेस्ड वो आधार नहीं लेना है। यहाँ पर बेस्ड का मतलब है कि आप कहाँ से हो। वेयर आर यू बेस्ड, सामने वाला यदि आपसे पूछ रहा है वेयर आर यू बेस्ड, तो इसका मतलब है कि वो आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप किस जगह से हो। सामने वाला सिंपल वे में आपसे पूछ सकता है कि वेयर आर यू बेस्ड, तो आप कह सकते हैं आई एम बेस्ड इन दिल्ली। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है आर यू इनटू दिस स्टफ। मीनिंग इसका मतलब ये होता है कि क्या आपको ये चीज पसंद है। सेंटेंस में इसका यूज होता है आर यू इनटू क्रिकेट, आर यू इनटू म्यूजिक, तो आप बोलेंगे यस आई लव इट। यदि सामने वाला आपसे पूछ रहा है आर यू इनटू क्रिकेट, मतलब वो आपसे जानना चाह रहा है कि क्या आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे यस आई लव इट। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? इनटू का यूज इंटरेस्ट या फिर पैशन दिखाने के लिए होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ इज इट गोइंग। इसका मतलब होता है कि क्या चल रहा है। सिंपल वाला आपसे, सिंपल लैंग्वेज में सामने वाला आपसे पूछ सकता है हे ब्रो हाउ इज इट गोइंग। आप रिप्लाई कर सकते हैं एवरीथिंग इज गुड। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? गोइंग का जो मतलब होता है वो लाइफ या फिर वर्क या सिचुएशन को, फ्लो को बताने के लिए किया जाता है गोइंग का। तो आपसे सामने वाला जब नेक्स्ट टाइम कभी पूछे कि हाउ वाज इट गोइंग, या फिर आप ही किसी से पूछे हाउ वाज इट गोइंग, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि लाइफ में क्या सब चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है आई एम डाउन फॉर इट। आई एम डाउन फॉर इट का मतलब होता है कि मैं रेडी हूं। जब सामने वाला आपसे पूछे या फिर आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि लेट्स गो फॉर अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं, लेट्स गो फॉर अ मूवी, तो आप इसे सिंपल वे में कह सकते हैं आई एम डाउन फॉर इट। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आजकल के इंग्लिश में लोग ऐसे ही फ्रेजल वर्ब का यूज करके अपने सेंटेंस को सुपर बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी सेंटेंस में काफी आसानी से बोल देते हैं। तो इस सेंटेंस से आपको हमेशा अपडेट होते रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो है काउंट मी इन। काउंट में इनका मतलब होता है मुझे भी इंक्लूड करो। जैसे कि वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, आप किसी को कह रहे हैं कि वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, हम लोग एक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, तो अगला बंदा कोई होगा वो आपसे बोलेगा काउंट मी इन, मुझे भी इसमें ऐड कर लो। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? काउंट यानी कि ग्रुप में इंक्लूड करना। यहाँ पे स्पोकन में इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हिट मी अप। हिट मी अप का मतलब होता है मुझे मैसेज या कॉल कर देना। जैसे कि कोई आपसे पूछे या फिर आप किसी से पूछ रहे हैं कि हिट मी अप व्हेन यू अराइव, तो मुझे कॉल या मैसेज कर दो जब तुम पहुंचो। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? ये स्लैंग है, कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सेंटेंस को एडवांस बनाने के लिए हमेशा यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है वो है लेट्स कैच अप समटाइम्स। इसका मतलब होता है कभी मिलते हैं या फिर मिलकर बात करते हैं। जैसे कि आप किसी को कह रहे हैं या फिर कोई आपको बोल रहा है कि इट्स बीन ईयर्स लेट्स कैच अप समटाइम्स, मतलब कि काफी समय से हम लोग मिले नहीं है, चलो मिलकर बात करते हैं। तो कैचअप का मतलब होता है पुरानी बातें फिर से अपडेट करना। तो आज के कुछ ये शानदार सेंटेंस रहे हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप मेरे क्लास से या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाएं और क्लास को ज्वाइन